पेठा इंडिया की एक बहुत स्पेशल स्वीट है। ये पूरी दुनिया में फेमस है। ये कमाल की मिठाई आगरा के खूबसूरत शहर से आती है, वही शहर जहां शानदार ताजमहल है। पेठा सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये आगरा की रिच कुलिनरी हेरिटेज का एक पीस है। एक ऐसा स्वाद जिसे कई पीढ़ियों से पसंद किया जा रहा है। इसका अनोखा ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस और इसका सॉफ्ट, च्यूई और फिर भी थोड़ा क्रंची टेक्सचर इसे किसी भी टेस्ट करने वाले के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाता है। ये स्वीट ट्रेडिशनल तरीके से ऐश गॉर्ड नाम की सब्जी से बनाई जाती है, जिसे व्हाइट पंपकिन या विंटर मेलन भी कहते हैं। मैजिक इस सिंपल वेजिटेबल को एक चमकते शुगरी जूल में बदलने में है। पेठा इतना पसंद क्यों किया जाता है? इसकी सिंप्लिसिटी और इसका प्योर स्वीट टेस्ट है। बहुत सारी दूसरी इंडियन स्वीट्स जो घी और दूध से भारी होती हैं, उनके मुकाबले पेठा लाइट और रिफ्रेशिंग है। ये एसेंशियली ऐश गॉर्ड से बनी क्रिस्टलाइज्ड कैंडी है। ये इसे गर्मियों के दिनों के लिए एक परफेक्ट ट्रीट बनाता है। इसकी तैयारी एक स्लो और केयरफुल प्रोसेस है, प्यार की एक सच्ची मेहनत, जिसका रिजल्ट एक स्वीट है जो डिलीशियस भी है और विजुअली अपीलिंग भी। इसे घर पर बनाना एक कॉम्प्लेक्स टास्क लग सकता है, लेकिन ये असल में एक बहुत रिवर्डिंग प्रोसेस है। सही इंग्रेडिएंट्स और थोड़ी पेशेंस के साथ आप इस आइकॉनिक स्वीट को अपनी किचन में फिर से बना सकते हैं। इससे पहले कि हम इस डिलाइटफुल स्वीट को बनाने की अपनी जर्नी शुरू करें, कि इंग्रेडिएंट्स को समझना इंपॉर्टेंट है। हमारी रेसिपी का स्टार ऑफ कोर्स ऐश गॉर्ड है। आपको बेस्ट रिजल्ट्स के लिए एक फर्म, राइप और हेवी ऐश गॉर्ड चुनना होगा। गॉर्ड का फ्लेश मोटा और सफेद होना चाहिए। दूसरे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स काफी सिंपल हैं, शुगर, वाटर और थोड़ा सा फूड ग्रेड सेलेक्ट लाइम, जिसे चूना भी कहते हैं। ये लाइम वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो पेठा को उसकी कैरेक्टरिस्टिक फर्मनेस और क्रंच देता है। हम कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स जैसे रोज वाटर या केवड़ा वाटर भी यूज कर सकते हैं, ताकि एक ब्यूटीफुल अरोमा ऐड हो। इस गाइड में हम आपको प्रोसेस के हर एक स्टेप को सिंपल और आसानी से समझने वाले तरीके से बताएंगे। हम सही पंपकिन चुनने से लेकर उसे तैयार करने तक, उसे लाइम वाटर में भिगोने तक, परफेक्शन तक उबालने तक और फाइनली उसे एक फ्रेग्रेंट शुगर सिरप में पकाने तक सब कुछ कवर करेंगे। हम प्रोसेस को मैनेजेबल स्टेज में तोड़ेंगे। ये इंश्योर करेंगे कि एक नौसिखिया कुक भी फॉलो कर सके और ग्रेट रिजल्ट्स अचीव कर सके। तो चलिए अपनी एप्रन पहनते हैं और आगरा के फेमस पेठा के ऑथेंटिक टेस्ट को अपने घरों में लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जो एंड में स्वीट रिवॉर्ड के लिए लेने लायक है। हमारे पेठा मेकिंग एडवेंचर का पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है ऐश गॉर्ड को तैयार करना। एक फ्रेश रॉ ऐश गॉर्ड से शुरू करें, जो अपने साइज के हिसाब से भारी लागे। गॉर्ड को चलते पानी के नीचे अच्छी तरह धो लें, ताकि उसकी सतह से कोई भी गंदगी हट जाए। एक बार जब वो साफ हो जाए तो उसे एक मजबूत कटिंग बोर्ड पर रखें। ऐश गॉर्ड को ध्यान से आधा काटें और फिर बड़े वेजीज में। अब आपको एक शार्प नाइफ या पीलर का उपयोग करके कठोर हारी बाहरी स्किन को छीलना होगा। छीलने के बाद आपको हर वेज के सेंटर से सॉफ्ट, स्पंजी कोर और सीड्स को हटाना होगा। हमें अपने पेठा के लिए सिर्फ सब्जी का फर्म, सफेद फ्लेश चाहिए। साफ करने और डीसीड करने के बाद फर्म सफेद फ्लेश को 1 से 1.5 इंच के लगभग एक जैसे क्यूब्स में काट लें। ये महत्वपूर्ण है कि टुकड़े लगभग एक ही साइज के हों, ताकि वे समान रूप से पाकें। अगला स्टेप एक अच्छे पेठा के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक है, टुकड़ों को प्रिक करना। एक कांटा या एक स्पेशल प्रिकिंग टूल लें और हर कद्दू के क्यूब की सतह पर छेद करें। आपको उन्हें गहराई से और बहुत अच्छी तरह से हर तरफ से प्रिक करना होगा। ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि छेद लाइम वाटर और बाद में शुगर सिरप को टुकड़ों के अंदर गहराई तक घुसने देते हैं, जिससे वे अंदर से फर्म और जूसी बनते हैं। अब हम लाइम वाटर सॉक पर चलते हैं। एक बड़े कटोरे में लगभग 8 से 10 कप पानी लें। पानी में एक बड़ा चम्मच फूड ग्रेड सेलेक्ट लाइम या चूना डालें और इसे अच्छी तरह से तब तक हिलाएं जब तक चूना पूरी तरह से घुल न जाए। पानी क्लाउडी और सफेद हो जाएगा। सभी प्रिक्ड ऐश गॉर्ड के टुकड़ों को इस लाइम वाटर में ध्यान से डालें। सुनिश्चित करें कि हर एक टुकड़ा पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ हो। अगर वे तैरते हैं
तो आप उन्हें नीचे रखने के लिए ऊपर एक छोटी प्लेट रख सकते हैं। यह सोकिंग प्रोसेस जल्दी नची होने वाला। आपको टुकड़ों को कम से कम 10 से 12 घंटे या बेहतर होगा कि रात भर भिगोने देना होगा। लाइम वाटर में ऐश गॉर्ड को भिगोने का उद्देश्य 2 गुना है। पहला, लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सब्जी में पेक्टिन के साथ रिएक्ट करता है, जिससे टुकड़े अविश्वसनीय रूप से फर्म और क्रंची बनते हैं। ये वही है जो पेठा को सॉफ्ट और मशी बनने से रोकता है जब उसे उबाला जाता है और शुगर सिरप में पकाया जाता है। दूसरा, ये किसी भी हल्की कड़वाहट को दूर करने में मदद करता है जो कच्चे ऐश गॉर्ड में हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक क्लीनर, पुरर टेस्ट आता है। ये लंबा सॉक एक परफेक्ट पेठा की नींव भी है, इसलिए इस स्टेप को जल्दी करने की कोशिश न करें। ये धैर्यपूर्वक इंतजार करना है जो हमारे अंतिम मीठे ट्रीट के चरित्र का निर्माण करता है। लंबे सोक के बाद ऐश गॉर्ड के टुकड़े छूने में काफी फर्म हो जाएंगे। अगली सुबह आपको टुकड़ों को लाइम वाटर से बाहर निकालना होगा। उन्हें अच्छी तरह से धोना बेहद जरूरी है। टुकड़ों को साफ बहते पानी के नीचे कम से कम 5 या 6 बार धोएं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कद्दू के टुकड़ों की सतह से छूने का हर निशान धुल जाए। आप उन्हें आधे घंटे के लिए ताजे साफ पानी के कटोरे में भी भिगो सकते हैं और फिर से धो सकते हैं। किसी भी बचे हुए चूने के स्वाद से हमारे पेठे का स्वाद खराब हो जाएगा, इसलिए इस धोने वाले स्टेप में बहुत सतर्क रहें। एक बार जब टुकड़े पूरी तरह से साफ हो जाएं, तो उन्हें उबलने का समय आ गया है। एक बड़े गहरे पैन को पर्याप्त पानी से भरें ताकि सभी ऐश गॉर्ड के टुकड़े आसानी से डूब जाएं। पानी को तेज आंच पर उबाल लें। धोए हुए ऐश गॉर्ड के टुकड़ों को उबलते पानी में सावधानी से डालें। उन्हें लगभग 10 से 15 मिनट तक पकने दें। यहाँ लक्ष्य टुकड़ों को तब तक पकाना है जब तक वे नरम और पारदर्शी न हो जाएं, लगभग कांच जैसे। आप एक टुकड़ा बाहर निकालकर और कांटे से छेद करने की कोशिश करके पका हुआ होने की जांच कर सकते हैं। यह आसानी से आर पार हो जाना चाहिए। हालांकि उन्हें ज्यादा पकाने से बचें, क्योंकि वे टूटना शुरू कर सकते हैं। जब पेठे के टुकड़े उबल रहे हों या उनके पक जाने के बाद आप शुगर सिरप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अलग बड़ा भारी तले वाला पैन चाहिए होगा। पैन में 2 कप चीनी को लगभग 1.5 कप पानी के साथ मिलाएं। इसे मध्यम आंच पर स्टोव पर रखें। लगातार हिलाते रहें जब तक सारी चीनी पूरी तरह से घुल न जाए। एक बार चीनी घुल जाने के बाद आंच बढ़ा दें और सिरप को उबाल लें। हमें इस सिरप को तब तक पकाना है जब तक यह एक तार की कंसिस्टेंसी तक न पहुंच जाए। इसका मतलब है कि जब आप अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच सिरप की एक बूंद लेते हैं और उन्हें अलग करते हैं, तो एक सिंगल धागा या तार बनना चाहिए। जब ऐश गॉर्ड के टुकड़े उबल जाएं और पारदर्शी हो जाएं और आपका एक तार की कंसिस्टेंसी वाला शुगर सिरप तैयार हो जाए, तो उन्हें मिलाने का समय आ गया है। उबाले हुए कद्दू के टुकड़ों को पूरी तरह से छान लें। सारा पानी निकाल दें। इन गर्म छाने हुए टुकड़ों को सीधे गर्म शुगर सिरप में डालें। आंच को धीमा कर दें और पेठे के टुकड़ों को सिरप में धीरे धीरे पकने दें। यह वह स्टेज है जहां जादू होता है। टुकड़े मीठा सिरप सोखना शुरू कर देंगे और अधिक मीठे और स्वादिष्ट बन जाएंगे। समय समय पर धीरे धीरे हिलाते रहें ताकि वे समान रूप से पकें और पैन के तले से न चिपकें। शुगर सिरप में पेठा पकाने की प्रक्रिया में धैर्य चाहिए। आपको टुकड़ों को धीमी आंच पर तब तक उबालते रहना होगा जब तक कि शुगर सिरप काफी गाढ़ा न हो जाए और पेठा के टुकड़ों को अच्छी तरह से कोट न कर ले। इसमें 40 से 50 मिनट तक लग सकते हैं। जैसे जैसे यह पकता है, सिरप कम होता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा। अंततः 2 या 3 तार की कंसिस्टेंसी तक पहुंच जाएगा। पेठा के टुकड़े मिठास को सोख लेंगे और भी पारदर्शी और चमकदार हो जाएंगे। खुशबू के लिए आप खाना पकाने के आखिरी कुछ मिनटों में सिरप में 1 चम्मच गुलाब जल या केवड़ा जल मिला सकते हैं। एक बार जब सिरप सही कंसिस्टेंसी तक गाढ़ा हो जाए और पेठा के टुकड़े चमकदार दिखें और अच्छी तरह से कोट हो जाएं, तो आंच बंद कर दें। अब आखिरी स्टेप आता है सुखाना। एक कांटे या चिमटे का उपयोग करके सिरप से पेठा के हर टुकड़े को सावधानी से उठाएं, जिससे कोई भी अतिरिक्त सिरप पैन में वापस टपक जाए। टुकड़ों को अलग अलग एक वायर रैक या चिकनी प्लेट पर रखें।
सुनिश्चित करें कि टुकड़ों के बीच कुछ जगह छोड़ दें ताकि वे एक दूसरे से न चिपकें। पेठा के टुकड़ों को कम से कम 12 से 24 घंटे तक कमरे के तापमान पर आराम करने और सूखने दें। जैसे जैसे वे सूखते हैं, बाहर की चीनी की परत क्रिस्टलाइज्ड होकर सख्त हो जाएगी, जिससे पेठा को उसकी क्लासिक सूखी बाहरी परत मिलेगी। आपका स्वादिष्ट घर का बना आगरा स्टाइल पेठा अब आनंद लेने के लिए तैयार है। आप इसे खाने के बाद मिठाई के रूप में या जब भी आपको कुछ खास खाने का मन करे तो एक मीठे स्नैक के रूप में परोस सकते हैं। यह अपने ऐप में अद्भुत लगता है, लेकिन आप इसे एक समृद्ध रूप और स्वाद के लिए कुछ बारीक कटे हुए पिस्ता या बादाम से भी सजा सकते हैं। अपने पेठे को स्टोर करने के लिए पूरी तरह से सूखे टुकड़ों को एक एयर टाइट कंटेनर में रखें। इसे कमरे के तापमान पर कई हफ्तों तक बिना किसी समस्या के रखा जा सकता है। उच्च चीनी सामग्री एक प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करती है। यह सुनिश्चित करती है कि आपकी कड़ी मेहनत का लंबे समय तक आनंद लिया जा सके। कुछ अतिरिक्त युक्तियों के लिए हमेशा एक पका हुआ भारी ऐश गॉर्ड का उपयोग करना याद रखें। यदि आप अपने पेठे को अतिरिक्त क्रंची बनाना चाहते हैं तो आप उन्हें उबलने से पहले लगभग 30 मिनट के लिए ठंडे पानी में धोए हुए टुकड़ों को भिगो सकते हैं। आप अंगूरी पेठा जैसे विभिन्न प्रकार भी बना सकते हैं, जो छोटे अंगूर के आकार के पेठे होते हैं, या शुगर सिरप में केसर के धागे डालकर केसर पेठा बना सकते हैं। घर पर पेठा बनाना वास्तव में एक संतोषजनक अनुभव है। ये आपको एक समृद्ध भारतीय परंपरा से जोड़ता है और आपको एक ऐसी मिठाई से पुरस्कृत करता है जो शुद्ध, स्वादिष्ट और किसी भी कृत्रिम संरक्षक से मुक्त है। अपने घर के बने ट्रीट का आनंद लें।